आदरणीय डॉक्टर सुरेश वर्णवाल सर, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार से संचालित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आदरणीय सर, आपको समर्पित है ये माइक। आप बहुत बहुत धन्यवाद भरत। कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी बात शुरू करते हैं। उसके पूर्व एक बार गायत्री महामंत्र। तो ज्ञान दीक्षा जो है, कहीं न कहीं ज्ञान दीक्षा जो हमारी शुरुआत करने के लिए कि हम विद्यावान बने, चरित्रवान बने, बुद्धिमान बने, है ना, प्रज्ञावान बने, श्रद्धावान बने, हमारे अंदर योग के प्रति निष्ठा हो, इन सभी चीजों का धारण करने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। वैसे भी हम जो साधना करने जा रहे हैं योग की, ये हमारे जीवन की सबसे उत्कृष्ट साधनाओं में एक आता है। ये केवल इसके लिए नहीं होता है कि हम कुछ आसन प्राणायाम सीख लेते हैं। योग एक सार्वभौमिक विद्या है, हमारे ऋषियों के द्वारा दिया हुआ, जो मनुष्य के उत्थान और मोक्ष के लिए हमारे लिए निर्मित किया गया है। उन्होंने इसको बड़े अन्वेषण से ढूंढा है। उनके अपने जीवन के कई जीवन लगा दिया, या पूरे जीवन के बाद जो निष्कर्ष निकला उससे पातंजलि योग सूत्र निकला, प्रदीपिका निकला है, घेरण संहिता निकला, घेरण के अलावा गोरक्ष की परंपराएं निकली, गोरक्ष ऋषि ने अपने पूरे जीवन लगाए। तो आप हम देखते हैं कि भाई सारी जो योग विद्या है, हमारे कितने बड़े बड़े योगियों का अपना आत्मभूति है। ये आत्मा को उन्होंने अपने आत्मा को आत्मा नहीं समझा, और आत्मा तक पहुंचने के लिए उन्होंने सारे ही रिस्क लिए और सारे ही जोखिमों के साथ अपने जो उस विद्या की पूर्णता प्राप्त की। उस योग विद्या के आप ध्वजावाहक बने। कल हमने अभी बात की थी तो हमारे भरत बता रहे थे कि सर इसमें जितने लोग जुड़े हैं पूरे देश से जुड़े हैं, लगभग 3 प्रांतों के लोग खासकर हैं और ज्यादातर योग शिक्षक बनेंगे। इनको हम लगभग अभी 2 महीने में इतने घंटे की प्रैक्टिकल, इतने घंटे की थ्योरेटिकल जानकारी देंगे। तो ये एक नई परंपरा है कि हम अच्छे से इसको योग को समझने के लिए एक अच्छे गुणी व्यक्ति से, जिन्होंने यहाँ कम से कम 5 साल रह के सीखा और अगले कुछ विगत हमें लगता है 5 सालों में उन्होंने अपनी चीजों को समाज में रखने का एक अच्छा प्रयास किया है। तो इन सभी चीजों को आपके तक पहुंचाने का इनका जो प्रयास है उसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और साथ साथ आप सभी की भी, जिन्होंने इसमें इस तरह के प्रतिभाग करने की कल्पना की, संकल्प लिया और चल पड़े हैं, उसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भी कहता हूँ गुरु जी माता जी से, दिव्य सत्ताओं से, कि आपको उसके लिए बल मिले। हम मनुष्य हैं, हमारी नियमितताओं में बल मिले हमें, है ना। हम जितने नियमित, पतंजलि कहते हैं सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, हम योग के दृढ़ साधक बन सके। योग में हमारी साधना बिल्कुल दृढ़ता से जीवन में चलता रहे। तो इसके लिए कहा जाता है कि हमें 2-3 चीजें बहुत नियमितता पूर्वक करना चाहिए। कहते हैं योग जो सो एक दिन में पूरा नहीं होता, तो एक कहते हैं सतु दीर्घ काल तक करना पड़ता है। तब एक हमारे बाह्य जीवन में, आंतरिक जीवन में रूपांतरण घटता है, और रूपांतरण जब घटेगा तो योग स्थिर होगा, चित्त स्थिर होगा, मन में आपकी ऊंचाइयां आएगी। हम उस तरह से बनना चाहते हैं कि भाई हमारा चित्त शांत हो, है ना, एक महापुरुष जैसा होता है हम भी बने। लेकिन उसके लिए हमने प्रयास क्या किया? तो दीर्घकालिकता पूर्वक, फिर सतु दीर्घ काल, फिर कहते हैं निरंतर। आप निरंतरता पूर्वक, जैसे भाई के घंटे का इन्होंने क्लास दी, लेकिन आप भी योग टीचर हैं, आप इस निरंतरता को आप दूसरे बच्चों में कैसे डालेंगे? आप खुद निरंतरता पूर्वक करते रहेंगे तभी आप डाल सकते हैं उन गुणों का धारण करना। फिर कहा सत्कार पूर्वक, योग सत्कार पूर्वक करने की विद्या है। सर माइक ऑफ हो गया है आपका, माइक ऑन कर लीजिए। की दीक्षांत की बात कर रहे हैं हम, ये जरूर सत्य कहेंगे, सॉरी ज्ञान दीक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये जरूर कहेंगे कि ये जो ज्ञान दीक्षा है आपके जीवन में विद्या और साथ साथ सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि से ही हम अपने मोक्ष की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन का मूल पर्पस यही है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य तक समझे, जीवन के मूल उद्देश्यों तक पहुंचे और अपने जीवन को सार्थक बनाए, आत्म कल्याण और लोक कल्याण से प्रेरित जीवन जी सके। केवल
हम शिशुनोदर जीवन न जिए जिसमें कि पार्श्विक और पैशाचिक जीवन जीते हैं आजकल लोग। हम एक मनुष्य बने, मनुष्य से फिर देवत्व की ओर जाएं और देवत्व से फिर मोक्ष की ओर जाएं। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हमारे तरफ से गुरु जी माता जी का आशीर्वाद आप लोगों को मिले और ये परंपरा के लिए पुनः भरत सर को हम अपने तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं, क्योंकि अभी सत्र शुरू हो रहा है और अभी 2 महीने चल रहे हैं, तो खूब अच्छे से संपन्न हो। समापन सत्र में कभी एक्सपीरियंस आपको सुनने को मौका मिले तो अच्छा लगेगा। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और आशीष वचन से हम भी बहुत आह्लादित हो चुके हैं। आज के इस विशेष अवसर पे आप आए सर। मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि अभी जो इसमें एनरोल हुए हैं 65 लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना किया है और अभी विगत वर्षों से हमारी 4 कक्षाएं प्रैक्टिकल की चल रही हैं, जिसमें हम अभ्यास कराते हैं। सुबह प्रातःकाल 5 बजे से 6 बजे, फिर 6:30 से 7:30 का बैच है, फिर 8 से 9 का बैच है प्रैक्टिकल का, और फिर 11 से 12 का बैच है। ये 4 सत्र हमारे प्रैक्टिकल के हैं और इसके बाद में हमारे जो होते हैं एकेडमिक फील्ड के सत्र होते हैं। उसमें जैसे कि हमने अभी त्राटक का सत्र निकाला है, एक त्राटक का कोर्स आ रहा है, मेडिटेशन ट्रेनिंग का कोर्स है, थेरेपेटिक सेशन है, थेरेपेटिक योगा का भी सेशन हम लोगों ने किया, उसकी ट्रेनिंग दी। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक होलिस्टिक हेल्थ काउंसलिंग का सेशन रखा, वो लोगों की जरूरत थी सर। लोग उसमें जैसे कि एक योगा टीचर को जानना होता है कि सामने वाले की बात कैसे सुने और उसे योग से कैसे जोड़े। तो काउंसलिंग में हमने मनोविज्ञान नहीं पढ़ाया, बस योग को कैसे जोड़ना है वो पढ़ाया और लोगों को बहुत अच्छा लगा और लोग अच्छे से जुड़े भी, उससे बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों का जो मार्गदर्शन रहा है उसी को हम सतत रूप से प्रैक्टिकल फॉर्म में जो उपयोगी हो सकता है। आजकल सर देखता हूँ तो बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जिसमें ज्यादातर देखने में ये आता है ठगी हो रही है कि योग बताया जाता है लेकिन जो अप्लाइड चीज है वो चीज नहीं बताई जाती है और बहुत भर भर के पैसे लिए जा रहे हैं। सर ये वाला जो सत्र है योग शिक्षक का सत्र है, हमने केवल 999 में 999 में रखा है। हमारी फीस न्यूनतम होती है, अत्यंत न्यूनतम रखते हैं हम फीस, ताकि सभी के लिए सुलभ हो जाए सर। और जैसे कि जो प्रैक्टिकल सेशन है उसके लिए हमने एक निर्धारित अमाउंट रखा है कि आपको 10 रुपये डेली योगाभ्यास के लिए निकालना। तो उस हिसाब से मैं केवल 300 रुपये मानक रख करके 300 रुपये मंथली ही लेता हूँ और लगभग 400 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं इस प्रैक्टिकल सेशन में। और थ्योरी और अन्य कोर्सेज में लोग टोटल जो संख्या है अभी 1000 से ऊपर निकल चुकी है। ऐसा है, बहुत उपलब्धि है, बहुत सबसे बड़ी बात है। योग कभी भी व्यापार नहीं रहा और आप ऐसा, आपका विश्वविद्यालय में यही आपको सिखा के भेजा। हम विश्वविद्यालय वाले भी जो योग शिक्षा दे रहे हैं वो इतने कम कीमत में सरकारी संस्थानों में भी उनके लिए पढ़ना शायद इतना संभव नहीं होता। तो ये हमारे जो परंपरा है हर तरह से आप आगे बढ़ा रहे हो, इसके लिए हम गुरुजी से प्रार्थना करेंगे कि आपको शक्ति दें और आप इस तरह से अपना कार्य को सक्षमता पूर्वक करते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि हम ऑनलाइन मोड में ये सब चीजें कर पा रहे हैं। आज कोरोना के ये सब परिणाम है, हम कह सकते हैं कि उन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दे दिया, अन्यथा हम तो ऑफलाइन में ही सोचते रहते कि कैसे करें। अब ऑनलाइन है इसलिए 1000 लोगों को हम बता सकते हैं, अदरवाइज तो ऑफलाइन में बहुत सारे सरंजाम बनाने पड़ते, वो सरंजाम से भी वंचित है। एक कमरे से हमारा पूरा और ये लोगों के लिए इजी भी है, जैसे कि किसी को 5 बजे क्लास करना है तो उसके लिए बहुत सहज हो जाता है कि वो आराम से मोबाइल उठाया और तुरंत उसको क्लास मिल गई। तो लोगों के लिए अब अनुकूल हो रहा है। पहले लोग बोलते थे ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन हमने भी संकल्प ले लिया है कि केवल ऑनलाइन ही करेंगे और पूरे विश्व को जोड़ेंगे। जी जी, बहुत ही अच्छी बात। थैंक यू सर, एक बार पुनः से आप सभी का आभार। सर आप आए और मैं प्रार्थना करता हूं आपसे कि आप हमारे दीक्षांत समारोह में भी आए, जब इन लोगों का कोर्स कंप्लीट हो, फिर आशीष वचन सुने और इन लोगों के फीडबैक भी जाने कि हमने इनको किस तरह से प्रयास किया है एक छोटा सा कि योग को इनके जीवन में स्थापित करें। अवश्य अवश्य अवश्य।
हमें थोड़ा और पहले निश्चित रूप से हम समय पूरा निकालने का प्रयास प्रयास। करेंगे कि इन लोगों को भविष्य में आपके देव संस्कृत विश्वविद्यालय में भी लेकर आएं, ताकि इन लोगों को उस मूल संस्कृत से जुड़ने का भी अवसर प्राप्त। और एक हम जरूर राय देंगे कि इनमें जितने भी लोग जुड़े हैं वो गायत्री परिवार या विश्वविद्यालय शांति कुंज से जुड़ने के लिए अखंड ज्योति के मेंबरशिप से भी जुड़ने का एक आप प्रेरणा जरूर देना। बहुत सस्ती पत्रिका है हमारी। और कभी यहाँ जी गंगा स्नान के बहाने किसी बहाने आए तो तीर्थ का दर्शन करें, विश्वविद्यालय के भी दर्शन करें। बहुत मनोरम है सब कुछ और उन्हें कुछ न कुछ यहाँ जरूर लाभ मिलेगा। जी जी सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार सर, आप इस विशेष कार्यक्रम में आए और अपना बहुमूल्य समय दिया। समय सर का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक मिनट का शेड्यूल होता है, फिर भी हमारे एक आह्वान पर, एक पुकार पर, जिस तरह से अभिभावक अपने पुत्र की पुकार पर तुरंत चल पड़ता है, उसी तरह से सर ने भी अपना बहुमूल्य समय दिया है। इसके लिए हृदय से आभार सर का। और पुनः जब हम लोग सत्र को कंप्लीट कर चुके होंगे, तब सर का फिर से आगमन होगा और हम लोग को फिर से शुभाशीष मिलने का मौका मिलेगा। ये सर ने आश्वासन दे ही दिया है। तो हम अनुमति चाहते हैं भरत, और सभी जी प्रतिभागियों से भी अनुमति चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।